पुलिस वाले रोके अजे। हेलो नहीं नहीं नहीं, आराम से आराम से आराम से। हाँ भाई काकड़ जी रोके जे, इन्हों रोके जे, इन्हों रोके जे, पुलिस वाले रोके जे, इन्हों रोक, ऐसे रोको, ऐसे रोको इन्हों। हाँ जी ठहर जाओ। हाँ जी की मसला है? अरशद साहब चुप करके चले जाओ। मैं बर्दाश्त किया, अगले दिन मेरी मिसिस को गिरफ्तार किया। मेरी हद खत्म होगी बर्दाश्त की। मैंने मरना भी पिया ना तो मैं तो दस देंगा। साढ़े वालों नहीं, जाओ यार जाओ, आए बदमाश। इधर से चले जाए, आप चले जाइए, खड़े नहीं हो सकते, आप यहाँ से चले जाए। आप मेहरबानी करें, आप चले जाओ उधर। अगर आप यहाँ खड़े होंगे और थोड़ी देर के बाद नेशनल मीडिया आएगा या इंटरनेशनल मीडिया आएगा, मैं BBC CNN पे ये बात करूंगा। मुझे इनका चलाएं जी, ये बदमाशी कर रहे हैं दफ्तर के बाहर खड़े होके। मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे बताएं आप यहाँ क्यों खड़े हैं। ये भाई मेरे भाई मेरे ये को पिंड नहीं है, ये लाहौर है। हम तो जा रहे हैं। मेरा नाम खुरम लतीफ खोसा है। मैं नथू ईस्ट खैर नहीं हूँ कि आप उठा के ले जाएंगे। मैं बुरे को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा। कोई इशू नहीं। आप अपने PTI ज्वाइन कर लिए तो उसका मतलब आप यहाँ बदमाशी करेंगे? ये कमाल होगी। ये हमारे टनल रोड के ऊपर ये आप एक सेकंड किस लिए भाई मेरे? आप फोन सुन लीजिए ना, आप जाके सुनिए आराम से। आप यहाँ से चले जाइए, आप मेहरबानी करें, आप यहाँ से जाएं। साहब क्या हुआ? पता नहीं, आप दफ्तर के बाहर आके बदमाशी कर रहे हैं और टनल रोड के ऊपर बदमाशी करोगे यार। इनको कहा है मैंने, भाई मैं आपको रोटी खिलाता हूं, आपको कुर्सियां देता हूं, आपको चाय पिलाता हूं, आपका मुद्दा क्या है आप मुझे ये बताएं। आप मेरे खोसा चैम्बर, हमारी 5वीं नस्ल इस प्रोफेशन में है, आज तक ये नहीं हुआ। अगले दिन ये मेरी बेगम को जो है इन्होंने अरेस्ट किया, मेरे जूनियर्स को इन्होंने अरेस्ट किया। इनको शर्म नहीं आती? ये इन्होंने वतीरा बना लिया है। ये 47 में भी यही जुल्म करते थे, आज भी अंग्रेज साम्राज्य के ये पिट्ठू हैं और ये समझते हैं कि हमें डरा लेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम गैरतमंद लोग हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी गर्दन तुम्हारे सामने नहीं झुकाएंगे। ये आप पैगाम दीजिए मीडिया के जरिए कि दिन दिहाड़े हाई कोर्ट के सामने ये वकीलों के गढ़ में आके वकीलों को जो है अब चैलेंज करना शुरू हो गए हैं। मैं लाहौर बार के गयूर वकला को कहता हूं, आओ अपने घरों की हिफाजत करो। ये फेल हो चुके हैं तुम्हारे घरों की हिफाजत करने के लिए, चादर और चार दीवारी को पामाल कर रहे हैं ये लोग। इसलिए अब आपको अपने दफ्तरों की, जैसे आपने मुशर्रफ के खिलाफ अपने दफ्तरों की हिफाजत की थी, आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको अपने लोगों की हिफाजत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों की हिफाजत करनी, अपने मुल्क की हिफाजत करनी पड़ेगी आपको। हुआ क्या यहाँ पे अचानक से 12-15 लोग आ गए थे पुलिस के जवान? पता क्या हुआ? अकबी जी ऑन करें। जाओ देखो, कैमरे लेके जाओ, आगे भी देखो। वो खड़े हैं। बहुत सारे किसी का कलाम। साहब वैसे इधर है, लाहौर में ही है? ये इस्लामाबाद है। तो बाकी उनकी फैमिली, उनकी बेटी वगैरह बताया गया शायद वो इधर थी? नहीं, वो इन्होंने 2-3 दिन पहले मेरी मिसेस को उठाया था और मजाक बना लिया इन्होंने। जिसको दिल करेंगे ये धमकाएंगे। नहीं, मेरी मिसेस को अगले दिन थाने ले गए पकड़ के, कागज जमा कराने के। आज मेरे दफ्तर के बाहर आ गए और मैंने प्यार से गुफ्तगू की है। मैं चाहूं यहां पे तो 1 मिनट में वकील आ जाए और इनको धो के रख दें। खोसा साहब का दफ्तर है और इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल अकबी जो गली है वहां पर खड़े हैं। यहां पर अब से चंद लम्हात पहले तकरीबन कोई 20-25 पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे हैं और खोसा साहब अपने चैम्बर से निकलकर बाहर आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी वकील के चैम्बर में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए तो कोई भी नहीं आ सकता।